मुझसे किसी ने पूछा था कि भक्ति में आत्मज्ञान की ज़रूरत क्यों होती है। वेल आप लोग पूछेंगे कि आत्मज्ञान होता क्या है। पहली बात तो अगर आप ट्रेडिशनल टेक्स्ट पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें पता लगेगा आत्मज्ञान मतलब होता है वो ज्ञान जिसमें हमें पता लगता है कि मैं आत्मा हूँ और शरीर नहीं हूँ। और शरीर किससे बना है? शरीर इंद्रियों से बना है, मन से बना है, बुद्धि से बना है, अहंकार से बना है। तो वो ज्ञान जो हमें बताए कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं इंद्रिय हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मा को इस संसार से और इस शरीर से भिन्न देखने का ज्ञान आत्मज्ञान होता है। इसको आत्मविवेक भी बोलते हैं, या उपनिषदिक भाषा में, वैदिक भाषा में इसको बोलते हैं आत्म अनात्म ज्ञान। क्या आत्मा है और क्या अनात्म है? क्या आत्मा है और क्या आत्मा नहीं है? तो ऑफकोर्स ये शॉल आत्मा नहीं है, ये मेरा अंगूठा आत्मा नहीं है, ये मेरी त्वचा आत्मा नहीं है, मेरा मन आत्मा नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरा मन, मेरी बुद्धि आत्मा नहीं है, मेरा अहंकार आत्मा नहीं है। आत्मा तो मैं खुद हूँ। ये होता है आत्मज्ञान। अब आप पूछेंगे चलो ये तो समझ आ गया, मगर प्रश्न ये है कि भाई भक्ति में क्या ज़रूरत है इस आत्मज्ञान की? भक्ति में क्या लेना देना? चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। भी जप करो, नाचो गाओ, प्रसाद लो, वृंदावन में राधे राधे, और हो गया बस। क्या प्रॉब्लम है? ये सब क्या टेंशन लेनी है जानने की, समझने की? मगर अगर आप ऐसा सोचते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि जब सबसे पहली बात तो है कि भगवत गीता में भगवान ने शुरुआत में ही दूसरे अध्याय में, और फिर उसके बाद अंत में 13वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक आत्मज्ञान की ही चर्चा की है। मतलब गीता में 18 अध्याय हैं और उसमें से 9 अध्याय आत्मज्ञान को डिवोटेड है। क्यों? हमारी इस्कॉन की या किसी भी वैष्णव संप्रदाय, किसी भी भक्त का जो मेन ग्रंथ है वो गीता है। इतने सारे अध्यात्म ज्ञान पे बेस्ड हैं, तो कुछ तो यूज़फुल होगा ना। वरना कृष्ण भगवान सीधा बोलते मेरी भक्ति करो, नाम लो, आरती करो, कीर्तन करो, नाचो, प्रसाद लो, बस हो जाता। मगर इस पर भी पता है कुछ लोग कहते हैं, आप वृंदावन जाओगे ना, ऐसा ऐसा आप तर्क दोगे तो वहाँ पर जो बाबा जी बैठे होंगे, अगर आप ऐसा बोलोगे तो वहाँ के बाबा जी कहेंगे देखो भाई ऐसा है, अभी तो तुम बच्चे हो, गीता बच्चों के लिए है। तभी तो शुरू में थोड़ा बहुत बताया जा रहा है तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जब भक्ति में आ जाओगे, असली में जब राधा के रंग में रंग जाओगे, जब हरे कृष्णा के सागर में डूब जाओगे, तब इससे भी कोई ज़रूरत नहीं, बेकार है। मगर वो भी लॉजिक गलत है हमारे हिसाब से। हम कहेंगे भैया बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। अगर आत्मज्ञान नहीं लोगे तो प्रॉब्लम है। हमारा उत्तर यह, भगवान ने इतनी सारी डिस्कशन ले की है आत्मज्ञान की। 13वें अध्याय से 18वां अध्याय भगवान ने आत्मज्ञान क्यों समझाया है? इसलिए बताया है कि भाई भक्ति तो तुम कर रहे हो, भक्ति के सागर में डूबे हो। मैं कहा भक्ति के सागर में डूब के मर रहे हो या भक्ति के सागर को पार कर रहे हो, ये बताने के लिए आत्मज्ञान की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हो या भक्ति में पीछे जा रहे हो, ये नहीं पता लग सकता बिना आत्मज्ञान के। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। ये पता कैसे नहीं लगाएंगे हम? नहीं पता लगेगा तो पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। अंधेरे में तीर छोड़ने का फायदा क्या? भक्ति में हम एलिवेट कर रहे हैं, ये भक्ति में फॉल डाउन हो रहा है, वो आत्मज्ञान से ही पता लगता है। इसीलिए आत्मज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है।
क्योंकि हम सब जानना ही चाहते हैं भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। और अगर आप नहीं जानना चाहते भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, पीछे पीछे जा रहे हो, तो भाई फिर तो डबल प्रॉब्लम है, डबल प्रॉब्लम है फिर। और अगर आप हम नहीं पहचानोगे इन चीज़ों को तो फॉल डाउन हो जाएगा। इनफैक्ट जितने भी लोगों का पतन हुआ है भक्ति में, मतलब जितने भी नहीं, मोस्टली लोगों का, जितने लोगों का पतन हुआ है, श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में इस्कॉन में कितने सारे डिवोटीज ज्वाइन किए थे, काफ़ी डिवोटीज गिर गए। किसी भी संप्रदाय में जाओ, श्री संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, किसी भी वैष्णव संप्रदाय में जाओ, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, नहीं? तो क्यों गिर जाते हैं? अगर भक्ति का रास्ता इतना पावरफुल है और भक्ति का रास्ता, नाम इतना शक्तिशाली है, तो अब व्यक्ति गिर क्यों जाता है 10, 15, 20 साल करने के बाद? घर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं भक्ति, क्योंकि वो आत्मज्ञान पे ध्यान नहीं देते। सो चलो ठीक है, आप कहोगे ठीक है, समझ आ गया, आत्मज्ञान की ज़रूरत है, मगर प्रभु जी ये बताइए कि ये आत्मज्ञान जानने से हमें पता कैसे लगेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं? क्वेश्चन तो ये आ गया ना। तो आप गीता पढ़ो, 13वें अध्याय से 18वां अध्याय से 17वें अध्याय तक पढ़ लो। आप पढ़ के तो देखो ना, कोई पढ़ता ही नहीं वो गीता के चैप्टर्स। सो बट सार उसका ये है, हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो हमारी चेतना किस स्तर पे है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भक्ति इंद्रियों के स्तर पे भी रह के कर सकते हैं, हम भक्ति मन के स्तर पे रह के कर सकते हैं, हम भक्ति बुद्धि के स्तर पे रह के कर सकते हैं, और हम भक्ति आत्मा के स्तर पे रह के कर सकते हैं। जो भक्ति आत्मा के स्तर पे होती है वो शुद्ध भक्ति है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। जो भक्ति शरीर के स्तर पे रह के की जाती है, इंद्रियों के स्तर पे की जाती है, उससे पतन होता है। जो भक्ति मन के स्तर पे की जाती है उससे पतन होता है। जो भक्ति बुद्धि के स्तर पे रह के की जाती है उससे धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। और जो भक्ति अहंकार के स्तर पे रह के की जाती है उससे तो वो तो भक्ति है ही नहीं। आप किस स्तर पे काम कर रहे हो वो तो पता लगाना ज़रूरी है ना। इसलिए इससे पता लगता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप इंद्रियों के रह के स्तर पे कर रहे हो भक्ति तो बहुत नीचे हो। अगर मन के स्तर पे रह के कर रहे हो तो थोड़ी सी भक्ति में थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए। अगर बुद्धि के स्तर पे रह के कर रहे हो तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ रहे हो। अहंकार के स्तर पे कर रहे हो तो नीचे जा रहे हो। तो ऐसे ये तो मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया आपको। 13वें अध्याय से 17वें अध्याय भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। भक्ति आत्मा के स्तर पे रह के करो, तब हम आगे बढ़ रहे होंगे। बाकी किसी और स्तर पे करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। बस ये सिंपल सी बात है। ओके, तो पहली बात तो यह हम ऐसे पता लगाते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, है नहीं। सो चलो आपको तो कोई कहेगा प्रभु जी पूरी तरह समझ नहीं आया, चलो आपको दोबारा से एक अलग एंगल से समझा देते हैं। अगर आप इंद्रियों के रह के स्तर पे रह के भक्ति कर रहे हो तो आपकी भक्ति में भोग मिश्रित होगा, भोग मिल जाएगा आपकी भक्ति में। भक्ति कर रहे होगे मगर भोग चल रहा होगा। अगर आप मन के स्तर पे रह के भक्ति कर रहे हो तो भक्ति तो चल रही होगी मगर ऊट पटांग विचार आते रहेंगे माइंड में। बुद्धि के स्तर पे रह के भक्ति कर रहे हो तो भक्ति तो चल रही होगी मगर आपके मन में संशय आएंगे, क्यों कर रहा हूँ, ये शुद्ध भक्त है या नहीं है, ये वैष्णव है या नहीं है, बहुत सारे उल्टे पुल्टे आइडिया आते रहेंगे। और अगर अहंकार के स्तर पर रह के भक्ति कर रहे हो तो फिर आपको अहंकार आ जाएगा, देखो मैं भक्त हूँ। यू सी देयर आर प्रॉब्लम्स। सो ये पहला कारण है, आत्मज्ञान की बहुत ज़रूरत है। चाहे हम नए भक्त हो, चाहे पुराने भक्त हो, चाहे भक्ति के सागर में हो, डूबे हुए हो, आपको आत्मज्ञान की ज़रूरत है। ओके, तो आप पूछोगे ठीक है प्रभु समझ आ गया, और भी कोई फ़ायदे हैं आत्मज्ञान के लेने के? और भी फ़ायदे हैं आत्मज्ञान लेने के, 4 फायदे तो और हैं एटलीस्ट। पहला फ़ायदा वल्लभाचार्य जी ने बताया है। वल्लभाचार्य जी एक भक्ति संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य है, पुष्टि मार्ग के। उन्होंने बताया कि भाई आत्मज्ञान भगवान के एक पूजा करने का ढंग है।
आत्मज्ञान लेना मतलब भगवान का कीर्तन करना। और ये बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए पेंटर है, पेंटर पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग की प्रशंसा करना मतलब पेंटर की प्रशंसा करना है ना। इसलिए आप देखिए पहले ज़माने में संत लोग सृष्टि देखकर सृष्टि की प्रशंसा करते थे। वेदों में सृष्टि की प्रशंसा है। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, इन तत्वों की चर्चा है, प्रशंसा है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला कौन है? ये भगवान। तो वो भगवान की प्रशंसा होगी। पेंटर और पेंटिंग, ये सृष्टि पेंटिंग है भगवान की और भगवान पेंटर है। ऐसे ही आत्मा भी क्या है? भगवान की पेंटिंग ही है। आत्मा भी भगवान ने बनाई है। और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे आश्चर्यमयी क्रिएशन सबसे आश्चर्यमयी सृष्टि क्या है? आत्मा ही तो है। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि ये निर्जीव है, मरी हुई है। आत्मा में चेतना है, स्पेशल है। तभी तो कृष्ण गीता में कह रहे हैं आश्चर्यवत पश्यति एनम आश्चर्यवत वदति तथैव वचन्य आश्चर्यवत वदति आश्चर्य शृणोति तथैव अन्य श्रुत्वापि एनम न वेद न चैव कश्चित। सब भगवान कह रहे हैं आत्मा को कुछ लोग आश्चर्य से सुनते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से बोलते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, कुछ लोग आश्चर्य में ही रह जाते हैं केवल। क्योंकि आत्मा में चेतना कैसे है ये समझना बड़ा मुश्किल है। विज्ञान भी आज इसी पे उसको समझ नहीं आ रहा। सारी चीज़ें निर्जीव हैं, शरीर निर्जीव है, ब्रेन के सेल भी निर्जीव है, तो आत्मा में चेतना कैसे है? वो चेतना कहाँ से आ रही है? तो आत्मा की प्रशंसा करना मतलब आत्मा को समझना मतलब आत्मज्ञान लेना मतलब भगवान की प्रशंसा, भगवान का कीर्तन, भगवान की पूजा। ये कारण है। तो लोग अगरबत्ती से कीर्तन भगवान की पूजा करते हैं, फूल से करते हैं, दिए से करते हैं, और भक्त लोग आत्मज्ञान लेके भगवान की पूजा करते हैं। ये भी तरीका है। ओके, दूसरा कारण ये है आत्मज्ञान क्यों ज़रूरत है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे समुद्र की एक बूंद समझने से पूरा समुद्र का पानी समझ आ जाएगा। और समुद्र की एक बूंद लो, नमकीन आएगी, उसका एनालाइज करो सारे केमिकल्स, एलिमेंट्स, वो ही केमिकल एलिमेंट्स सारा नमकीन समुद्र का सारा पानी है। एक बूंद से आपने सारे समुद्र को समझ लिया। तो आत्मा क्या है? आत्मा वो परमात्मा की एक बूंद है या अंश है। जैसे सूरज और सूरज की किरणें। तो आत्मा को समझने से भगवान समझ आ जाते हैं। उल्टा भी है, भगवान को समझने से आत्मा समझ आ जाती है। श्रील प्रभुपाद ने बोला अगर अपने आप को समझोगे तो भगवान समझ आने लगेंगे। कैसे आने लगेंगे? भी आप समझ रहे हो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, सृष्टि से अलग हूँ, मेरे में चेतना है। अगर मेरे में चेतना है तो परमात्मा भी चेतना होगी, भगवान में भी चेतना होगी। आत्मा कभी मर नहीं सकती, कभी कट नहीं सकती, कभी जल नहीं सकती, कभी सुखा नहीं सकती। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं ऐसे ही भगवान भी, अगर मैं ऐसा हूँ, एक बूंद ऐसी है, तो भगवान भी कभी मर नहीं सकते, कभी जल नहीं सकते, कभी जला नहीं सकते, है नहीं? भगवान भी ऐसे ही है। आत्मा शुद्ध है, भगवान भी परम शुद्ध है, वो कितना फायदा होगा। तो ये एक दूसरी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि आत्मज्ञान लेने से भगवान की सेवा ठीक हो पाएगी। अगर आप समझोगे मैं आत्मा हूँ तो भगवान की सेवा अच्छी तरह कर पाओगे। कैसे? फिर आप भगवान की सेवा इंद्रियों के स्तर पे नहीं करोगे, मन, बुद्धि और अहंकार के स्तर पे नहीं करोगे। फिर आप कोशिश करोगे भगवान की सेवा आत्मा के स्तर पे रह के की जाए। आत्मा के स्तर पे जब सेवा होगी तो स्वाभाविक होगी, बहुत आसान होगा करना। शरीर के स्तर पे करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंद्रिय तंग करेगी, मन तंग करेगी, बुद्धि तंग करेगा, अहंकार तंग करेगा, सेवा अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, सुसुखम नहीं रहेगी। और चौथा है आत्मज्ञान लेने से आप संसारी लोगों को से द्वेष नहीं करोगे और भक्तों में दोष नहीं निकालोगे। भाई जब आपको आत्मज्ञान आ गया तो संसारी लोग जो भक्त नहीं है सोचोगे भी बेचारी आत्मा इस संसार में फंसे हुए हैं, ये इनको ज्ञान ही नहीं है अपनी आत्मा का, इनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, तो आप कृपा करोगे, उन पर द्वेष नहीं करोगे। और जो भक्त हैं अगर उनमें कोई दोष दिखाई देगा तो आपको पता लगेगा चलो ये दोष तो इनके मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में है, इनकी आत्मा में नहीं है। धीरे धीरे इनको भी अनुभव हो जाएगा, भगवान की भक्ति कर लेंगे। तो आप अगर आत्मज्ञान आ जाएगा तो जैसे बाइबल में लिखा है यू विल हेट द सिन नॉट द सिनर। हिंदी में पता नहीं कैसे कहते हैं। आत्मज्ञान आ जाएगा तो पाप से आप नफरत करोगे, पापी से नहीं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से
आत्मज्ञान के कई फ़ायदे हैं लेने के। आत्म विवेक हर भक्त को लेना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। कहाँ से मिलेगा? भगवद्गीता का दूसरा अध्याय, भगवद्गीता का स्पेशली 13वें अध्याय से 17वां अध्याय मुश्किल है, कोई पढ़ता नहीं, मगर आप पढ़िए और आत्म विवेक को जागृत करने की कोशिश कीजिए। भक्ति में बहुत फ़ायदा होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।